हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसएस क्लासेस में। बच्चों, आज हम पॉवर्टी एज चैलेंज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ पॉवर्टी, what are the various dimensions of poverty के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ और टॉपिक इस लेसन में जो दिए गए हैं आपकी बुक में, कक्षा 9th की बुक में, उसका थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। कल हमने पॉवर्टी का डिस्कस करते समय वेरियस डायमेंशंस का हमने पढ़ा था। पॉवर्टी क्या है ये हमने स्टडी कर लिया था। आज आपकी बुक में नेक्स्ट है पॉवर्टी एस्टिमेट्स। बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 33 पर टेबल 3.1 एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया दिया गया है। इस टेबल में 93, 94, 2004 and 2005 and 2011 and 12 के बेस पे कुछ डाटा दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है, जो ये शो करता है that there is substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 93-94 to 37.2% in 2004-05. The proportion of people below poverty line further came down to about 21.9% and in 2011-12. If the trend continue, people below poverty line may come down to less than 20% in next few years. Although the percentage of people living under poverty decline in the earlier 2 decades, but the number of poor declined from 407.1 million in 2005 to 269.3 million in 2011-12, with an average of annual decline of 2.2 percentage points during 2004 and 5 to 2011-12। ये टेबल जो दी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि पॉवर्टी में डिक्लाइन हो रहा है। परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी रिड्यूसिंग ट्रेंड में है, बट नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस की आप बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। क्या कारण है इसका? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए नंबर ऑफ पीपल में परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज वल्नरेबल ग्रुप्स। सबसे ज़्यादा गरीब कौन, पीड़ित कौन है? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में विच सोशल ग्रुप इज मोर पुअर, एंड इन सोशल ग्रुप्स which persons are more poor. The proportion of people below poverty line not same in all social groups. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes household. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural, agricultural,
household and the urban casual laborers household। बच्चों नीचे आपकी बुक में इसी पेज पर टेबल दी गई है सेट, जिसमें ये शो करता है कि कौन से सेक्टर में पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं ज़्यादा हैं, किस में कम है, ये आप इसमें देख सकते हो। रूरल शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, शेड्यूल कास्ट इन रूरल इंडिया, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो, एग्रीकल्चर लेबरर, कैजुअल लेबरर्स। दिस apart from these social groups, there are some inequality in different family, in poor family also suffers, but suffer more than others. Women, elderly people and female infants are systematically denied equal access to resources available to the family। अर्थात जो गरीब परिवार हैं उनमें भी बुजुर्ग, महिलाएं और इन्फेंट जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उनको जो रिसोर्सेज हैं उन तक उनकी पहुंच सबसे कम होती है। तो बेटा ये कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा आपकी जो बुक में दिए गए हैं, इन सभी को आप स्टडी करिए, रीड करिए, टेबल को स्टडी करिए, उसके बेस पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा इसमें कि भारत में कौन से सामाजिक ग्रुप, कौन से जो लोग हैं वो गरीबी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, सब किसको सबसे ज़्यादा जो कष्ट है वो सहन करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपके जो बुक है उसमें एक इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ दी गई। नेक्स्ट, interest poverty in India also has another aspect. There is another aspect or dimension, you can say the proportion of poor people is not same in every state of India. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state। अर्थात जो पॉवर्टी डिक्लाइन की सफलता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफर करती है। पुअर लोगों की संख्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अंतर आता है। Recent estimates show while the all India head count ratio SCR has 21.9% in 2011-12, जो भारत का पॉवर्टी परसेंटेज 11-12 में था वो 21.9% था। और उसी समय स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव पॉवर्टी रेशो ऑल ओवर इंडिया। अर्थात जो भारत का नेशनल 21.9% रेशो है, इन प्रदेशों का, इन राज्यों का जो परसेंटेज है वो नेशनल लेवल से ज़्यादा है। अर्थात इनमें जो गरीब हैं वो देश के जो प्रतिशत है उससे ज़्यादा प्रतिशत इनमें पाया जाता है। बिहार, उड़ीसा कंटिन्यूड टू बी पोवरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो 33.7 एंड 32.6। बिहार और उड़ीसा की यदि बात करते हैं हम, जबकि हमारे देश का जो पॉवर्टी रेशियो है, परसेंटेज है, वो 21.9 है 2011-12 में, जबकि बिहार का जो परसेंटेज है वो 33.7। अर्थात 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड उड़ीसा सेकंड 32.6% पीपल living in below poverty line. These are the most poorest of the state in our India. Along with rural poverty, urban poverty
आल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अगर इन प्रदेशों में भी आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिफरेंस निकालेंगे तो गांव में जो परसेंटेज है वो नियर अबाउट 40% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगर इन स्टेटों से हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ स्टेटों ने गरीबी जो एलिवेशन प्रोग्राम्स के द्वारा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के द्वारा गरीबी को दूर करने में काफ़ी हद तक अपना काबू पाया है, इन्होंने कंट्रोल किया है पॉवर्टी को। इनमें पॉवर्टी रेशो मैक्सिमम डिक्लाइन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन प्रदेशों में ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट हुआ है और पॉवर्टी में रिडक्शन आया है, पॉवर्टी में गिरावट आई है। स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। पंजाब और हरियाणा में गरीबी किससे कम हुई, किससे कम करने में मदद मिली हमें? ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, जिससे पंजाब और हरियाणा अपने प्रदेशों में गरीबी को कम करने में या गरीबी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने गरीबी को रोकने के लिए पीडीएस सिस्टम को मजबूत किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके द्वारा गरीबों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है सस्ते रेट में। तो इन प्रदेशों ने पीडीएस के माध्यम से गरीबी को रिड्यूस करने में एक तरह से काबू पाया है। तो आज भी जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो देश का जहाँ परसेंटेज पॉवर्टी लाइन का है वो 21.9 है, जबकि कुछ प्रदेश जैसे बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इनमें गरीबी जो हमारा राष्ट्रीय लेवल है, नेशनल लेवल है, उससे ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ यदि हम शहरी और ग्रामीण इलाकों का कंपैरिजन करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या अधिक पाई जाती है। कुछ प्रदेशों ने अपने गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट के द्वारा, पीडीएस सिस्टम के द्वारा और ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा गरीबी उन्मूलन में अपने कंट्रोल किया है। उन्होंने पॉवर्टी को कंट्रोल करने में कामयाबी भी पाई है। इसी तरह बच्चों, विश्व स्तर पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी पॉवर्टी में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। आज भी कुछ देश गरीब हैं और कुछ देश बहुत ज़्यादा अमीर हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, यदि ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी का हम वर्णन करें तो प्रदेश जो देश हैं उनमें काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। कई देश बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कोई बहुत ज़्यादा अमीर हैं। proportion of people developing countries in extreme economic poverty, अर्थात जो विकासशील देश हैं उनमें गरीबियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जो डेवलप्ड नेशन हैं उनमें गरीबों की संख्या कम पाई जाती है। Although there has been a substantial reduction in global poverty, it marked with great regional difference. इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम देखें तो गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें देशों का तो कुछ देश आज भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट growth, massive investment in human resource development. Number of poor in China has come down from 85% in 1981 to 14% in 2008 to 6% in 2011. अर्थात चाइना में
1981 में 85% लोग गरीब थे, अर्थात 15% लोग ही अबव पॉवर्टी लाइन थे। लेकिन ये 2008 में घटकर 6% आ गए, 85 से 6%, यानी कि 6% लोग ही गरीब बचे। और 2011 में दिस इज़ 4%, अर्थात चाइना ने अपनी गरीबी पर एक हद तक काबू पा लिया है। इसी तरह साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हैड डिक्लाइंड नॉट बीन रैपिड, अर्थात यहाँ पर जो गरीबी का गिरावट है वो इतनी तेज़ी से नहीं हुई है। इसी तरह सब अफ्रीकन कंट्रीज़ में पॉवर्टी लाइन में अभी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। यहाँ 47%, 2000 में आपका 51%, 2008 में 6.4%। संक्षेप में हम सरल में क्या कह सकते हैं कि देश में जो पॉवर्टी है और विश्व में जो पॉवर्टी है वो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड लेवल पर डेवलपिंग जो नेशन है उनमें गरीबी ज़्यादा पाई जाती है, डेवलप्ड नेशन है उन्होंने गरीबी का एक हद तक काबू पा लिया है। अब बेटा इसमें आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लास्ट में आता है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? 2-3 मुख्य कारण आप इसमें देख सकते हैं, आपकी बुक में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भारत एक से रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ से तैयार माल आता था। इसलिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसने भारत को गरीबी के ओर धकेला। दूसरा कारण हाई या आपका रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या में स्वतंत्रता के बाद से लगातार वृद्धि हुई है, तेज़ गति से वृद्धि हुई है और ये बढ़ती हुई जो जनसंख्या है इसने क्या किया है, जो हमारे डेवलपमेंट के जो काम थे उनको पीछे छोड़ दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। जितने भी विकास के काम हुए, जितने विकसित जो हम करते गए, गरीबों की संख्या बढ़ती गई। जितना रैपिड हमने क्या किया, जो बढ़ाने के लिए इरिगेशन सिस्टम को ठीक किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन फिर भी काबू नहीं पाया जा सका। दूसरा जो पॉवर्टी रेट्स बढ़ने का है, सोशल जो इकोनॉमिक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं गरीबी के लिए। जो सोशल इवेंट्स हैं हमारे देश में, जैसे डेथ पर या मैरिज में बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, अमीरों के पास होते हैं, गरीब उनकी देखा देखी दूसरों से लोन ले लेते हैं, वो ऋण जाल में फंस जाते हैं और इस तरह से वो गरीबी के चंगुल में फंस जाते हैं। तो भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण भी गरीबी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब लास्ट आपके चैप्टर में है पॉवर्टी एलिवेशन, कि किस तरह से भारत में गरीबी को दूर करने का काम किया जा रहा है, भारत सरकार ने क्या किया है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, किस तरह से पॉवर्टी का जो रोकने के लिए सरकार काम कर रही है। देयर आर 2 फ्रंट्स, गवर्नमेंट है वो 2 फ्रंट पे काम कर रही है। जैसा आपने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में हमने डिस्कस किया है कि भारत में गरीबी का एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण भारत में जो गरीबी है उसके लिए सरकार ने तेज़ी से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का काम किया है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ हमने जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में निवेश किया है, इरिगेशन सिस्टम को ठीक किया है, रोज़गार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है भारत सरकार ने। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा सरकार ने गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी नहीं आता क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए इमीडिएट पॉवर्टी को इमीडिएट कुछ
रिमूव करने के लिए कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रकार सरकार ने समय समय पर शुरू किए हैं, जिनसे तुरंत जो इमीडिएट रिलीफ गरीब लोगों को पहुंचाई जा सके। इनमें मनरेगा एक महत्वपूर्ण है आपका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसमें शुरू में 100 डेज का वर्क दिया गया था। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया था। 33% जो जॉब थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY शुरू की गई 1993 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट opportunities for educated and employment youth in rural areas and small towns. Next, poverty alleviation program, rural employment generation program was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small areas. A target for creating 25 lakhs new job has been set for programs under that 10th 5-year plans. इसी तरह सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना लॉन्च की 1999 में। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना लॉन्च इन 2000, अंत्योदय अन्न योजना एंड मैनी अदर programs started by the government at different time to time. तो ये हमारा लेसन पॉवर्टी एज चैलेंज के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है। आप सभी इसको ध्यान से सुने और बुक में इस लेसन का ध्यान से रीडिंग करें, और उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करें। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।